नमस्कार। आज हिंदी के प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता एक गीत पर हम चर्चा करेंगे, जो इनकी रचना निशा निमंत्रण से ली गई है। और इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हुए दिल को सुनने की क्या काव्यात्मक कोशिश की है। किसी प्रिय आलंबन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास में तेजी लाता है, और उसी के नाते हमारे अंदर गतिशीलता बढ़ती है या शिथिलता आ जाती है। तो कविता को हम पढ़ते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चन जी कहते हैं कि संसार में व्यक्तियों के कार्य में गतिशीलता लाने के पीछे कहीं न कहीं किसी प्रिय की आस होती है, किसी प्रिय की चाह होती है। यहाँ कवि कह रहा है कि जीवन की एक विषमता को बताने का प्रयास किया है कि यात्री शाम के समय अपनी गतिशीलता बढ़ा देता है, अपने पैरों की गति बढ़ा देता है, उसकी मंजिल समीप होती है। इस कारण थकान होने के बावजूद भी कहीं रास्ते में देर ना हो जाए, मंजिल ना प्राप्त कर सके, रास्ते में रात ना बितानी पड़े, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने गति को, पैरों की गति को बढ़ा देता है। और दिन भर का थका हुआ भी व्यक्ति जल्दी जल्दी चलता है। जल्दी जल्दी यहाँ जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है और पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ मिलता है। प्रेम की व्याकुलता यहाँ स्पष्ट होती है। कवि कह रहा है कि थके होने के बावजूद भी राही, पथिक, यात्री अपनी गति को इसलिए बढ़ा देता है जिससे उसकी यात्रा रात में न रुक जाए, उसको समय से पहुंच जाना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम की व्याकुलता को कवि व्यक्त करता है इन चार पंक्तियों में। भाषा सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है। जीवन को इन्होंने एक बिंब के रूप में प्रयोग किया है। और रस की बात करते हैं तो वियोग रस की एक सुंदर सी यहाँ प्रस्तुति की गई है। अगली पंक्ति में कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नेड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि मनुष्य ही नहीं, चिड़िया भी शाम के समय शीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि उनके बच्चे घोंसले में से झांक रहे होंगे, उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, और ये इंतजारी ही उनके पंखों में तेजी ला देती है और वो शीघ्र अपने घोंसले पे पहुंचकर अपने बच्चों को, कितना अच्छा से देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चंचलता बढ़ जाता, तीव्रता बढ़ देता है, चिड़ियाँ तेज हो जाती हैं, गति तेज हो जाती है। यानी कवि ये क्या कह रहा है कि वात्सल्य का भाव हर प्राणियों में पाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसले से झांका जाना, यहाँ पे दृश्य बिंब उपस्थित करता है। जल्दी जल्दी में यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सहज है, खड़ी बोली है, और सार्थक अभिव्यक्ति यहाँ पे कवि ने किया है। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन बिकर, मैं हूँ किसके हित चंचल,
यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विवरता बेचैनी, यह कभी कह रहा है कि वो अकेला है, उससे मिलने को कोई है ही नहीं है, कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए उसकी उत्कंठा नहीं है। वह शिथिल करता पद को कह रहा किसके हों, किसके हित चंचल, किसके लिए अब गतिशीलता बढ़ावे, क्योंकि उसका कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, उसको कोई चाहने वाला नहीं है, वह अकेला है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, मन में बेचैनी भर देता है और उसकी गति और शिथिल हो जाती है। तेज होने के बजाय, गति बढ़ने के बजाय उसकी गति में शिथिलता आ जाती है, क्योंकि उसका चाहने वाला कोई नहीं है। मन वियोग में अशांत हो जाता है, शरीर में पीड़ा होती है और पद की गति कम हो जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। मुझसे मिलने को कौन विकर्ण हो, किसके हित चंचल, यहाँ प्रश्न अलंकार दिखाई देता है। तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसकी अभिव्यक्ति की गई है और कवि ने यहाँ पे एक मानवीय संवेदना का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों, धन्यवाद।